बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दी स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस और जौहर कैंपस से फ़रज शफ़ात आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात क्या है? लोगों को इस तरह माफ़ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ कर देगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इस तरह माफ़ करो जैसे तुम खुदा से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें माफ़ कर देगा। आपने आज देखा टाइटल पेज से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा नया सबक है बंदर और हाथी। ठीक है, इसकी हमारी बुलंदख्वानी हो चुकी है और इसके अल्फाज मायने हैं। सबसे पहले आप कॉपी पे क्या बनाते हैं? टाइटल पेज बनाते हैं, सरे वर्क बनाते हैं। सरे वर्क बनाने के बाद जब आपने सरे वर्क बना लिया, फिर आप लिखेंगे अल्फाज मायने। पहला है सुलह सफाई, मायने हैं राज़ी करना या मनाना। दूसरा है चुस्ती, यानी फुर्ती या तेज़ी से तेज़ी। कहा ज़ोर से हंसना, अक्लमंद, दाना या होशियार। नसीहत, अच्छी इस्लाह, नेक मशवरा। फ़ख्र करना, नाज करना। ताकतवर, तवाना, मजबूत। देखें, ये कितना प्यारा सा बंदर है, दरख्त पर बैठा हुआ है सेब तोड़ने के लिए, और ये हाथी मुस्कुरा रहे हैं बंदर को देखकर कि ये सेब तोड़ेंगे। ठीक है, अब इनका हम देखते हैं कि आगे ये लोग क्या मस्तियाँ करते हैं। ठीक है ना, सबक पढ़ा, सबक में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हाथी और बंदर ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, कैसे सेब तोड़े, किस तरह एक दूसरे का साथ दे के उन्होंने काम किया मिलजुल कर। अब हमने जब टाइटल पेज बना लिया, सरवर वर्क बना लिया, बनाने के बाद अब हमारा जो काम है कॉपी पे, हम सबसे पहले सवाल नंबर 1 करेंगे। सबसे पहले आपने तारीख़ लिखनी है। आप जिस दिन काम कर रहे हैं आप उस दिन की तारीख़ ज़रूर लिखा कीजिए। और एक बात और मैं बता दूं, जो काम आप वीडियो के ज़रिए करते हैं वो आपको CW कॉपी में करना होता है, और जो घर का काम होता है वो आप HW कॉपी में ही करेंगे। और वीडियो का काम, क्लास का काम सब आपको CW कॉपी में करना होता है। ठीक है, तारीख़ लिखी आपने, दिन लिखा। अदबियात, क्या सबक है? बंदर और हाथी। सवाल नंबर 1 है, आप देखिए, अपनी किताब खोल के रखिए ताकि आपको सवाल जवाब देख के करने में आसानी हो। सवाल नंबर 1 है, उल्लू जंगल के जानवरों में किस वजह से मशहूर था? सही है, सवाल सफाई से लिखिएगा। उल्लू जंगल के जानवरों में किस वजह से मशहूर था? किस वजह से मशहूर था? जी, उल्लू अपनी अक्लमंदी की वजह से मशहूर था। सही। सवाल नंबर 2, उल्लू ने बंदर और हाथी को क्या लाने को कहा? क्या लाने को कहा था? सही, उल्लू ने बंदर और हाथी को सेब लाने को कहा। सेब लाने को कहा। सवाल नंबर 3 है, हाथी ने बंदर को दरिया कैसे पार कराया? कैसे पार कराया था? याद है? याद है ना? सही, हाथी ने अपनी पीठ पर बैठाकर बंदर को दरिया पार कराया। हाथी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दरिया पार कराया। किसको पार कराया था?
बंदर को। नंबर 4 है, दरख्त से सेब तोड़कर कौन लाया? दरख्त से सेब तोड़कर कौन लाया? कौन लाया था? हाथी या बंदर? हाँ, बंदर। दरख्त से सेब बंदर तोड़कर लाया। सफाई से लिखिएगा। आखिरी सवाल है, सवाल 5। उल्लू ने बंदर और हाथी को क्या नसीहत की? क्या नसीहत की थी? कि बंदर को अपनी चालाकी और चुस्ती पर इतराना नहीं चाहिए और हाथी को अपने ताकतवर होने पर मगरूर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा जवाब है, एक दफ़ा और सुन लीजिए। बंदर को अपनी चालाकी और चुस्ती पर इतराना नहीं चाहिए और हाथी को अपने ताकतवर होने पर मगरूर नहीं होना चाहिए। सही है, ये आपका कॉपी का काम था। ये आपने कॉपी पे करा, इंडेक्स लिखी आपने और कॉपी पे सबसे पहले तारीख दिन लिखने के बाद अल्फाज मायने लिखे खुशखत। फिर आपने अपनी कॉपी पे सवाल जवाब किए। सवाल जवाब करने के बाद फिर आप आ जाइए अपनी किताब पे। सवाल नंबर 3 है, खाली जगह है। आपको ये खाली जगह भी मेरे साथ साथ बुक में अपनी किताब में करनी है। अल्फाज ऊपर लिखे हुए हैं। क्या है सवाल? सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। पहला सवाल आपने लिख लिया और दूसरा सवाल था जुमले बनाइए, वो आपको होमवर्क में करना है। और हम अब सवाल नंबर 3 कर रहे हैं। उल्लू, सून, दरिया, मगरूर, चालाकी, ये अल्फाज हमने इन खाली जगहों में लिखने हैं। किसी जंगल में एक कौन रहता था? उल्लू। यहाँ हमने उल्लू लिखा, उल्लू रहता है। नंबर 2, बंदर कहने लगा, मैं कहता हूँ चालाकी और चुस्ती अच्छी चीज़ है। नंबर 2 में क्या आएगा? चालाकी। नंबर 3, बंदर और हाथी दरिया के किनारे पहुँचे। दरिया। नंबर 4, हाथी ने सूंड की मदद से सेब को तोड़ना चाहा। नंबर 5, हाथी को अपने ताकतवर होने पर मगरूर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 5 खाली जगह थी जो आपने अपने देख के लिखी। सफाई से लिखिएगा। सही है। अब और कोई काम है या नहीं? चलें देखते हैं कि काम है या नहीं। ओह, एक सवाल और है। चलें ये भी हम जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, अब है सवाल 4, तो बहुत ही आसान है। अब हम करेंगे सवाल नंबर 5। ठीक है, ये है मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस भी बहुत अच्छा होता है, मज़े से करने में मज़ा आता है करने में। अब यहाँ देखिए, पहले तो आप हमेशा मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज का करते थे, लेकिन यहाँ जुमले हैं। ठीक है, अब एक अल्फाज नहीं, बाज़ दफ़ा हमें जुमला भी चेंज करना पड़ जाता है, तब्दील करना पड़ जाता है। आपको ये तो पता ही है कि तोता है मुज़क्कर, तो उसकी जमा क्या, मुअन्नस क्या होगी? तोती। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा जुमले के ऊपर। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे आप सही नहीं लिख पाएंगे। गौर से देखिए, सुनिए। तोता बहुत प्यारा है। क्या? तोता बहुत
प्यारा है, इसका क्या होगा? जुमला क्या बनेगा मुअन्नस में? तोते का क्या हो गया? तोती हो गया ना। अब बताएं आप क्या होगा? तोती बहुत प्यारा है ना, ना ना ना, गलत। देखा, मैंने कहा था ना, अभी सिर्फ एक अल्फाज तब्दील नहीं होगा। हम लिखेंगे प्यारा है तो अलिफ की जगह छोटी या आ जाएगा, तोती बहुत प्यारी है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि तोती बहुत प्यारा है, ये तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए जुमले पे गौर कीजिए। खुद ही जब आप गौर करेंगे तो आपका जुमला आप खुद से सही लिख लेंगे। ठीक है। मोर नाच रहा है, मोर की मुअन्नस क्या है? मोरनी। मोर लिखेंगे, आगे नून छोटी ये नी लिख देंगे तो मोरनी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ भी हमने अलिफ हटा के छोटी ये लगाई थी तो तोता से तोती बन गई। और यहाँ मोर लिख के हमने नून छोटी नी लगा दिया तो मोरनी बन गई। अब क्या जुमला बनेगा? मोरनी नाच रहा है। गलत लग रहा है ना जी? गलत है। हम लिखेंगे मोरनी नाच रही है। यहाँ ये दूसरा अल्फाज भी तब्दील हो गया। बंदर, अब बंदर का मुअन्नस हमने क्या लिखना है? बंदरिया। पूरा बंदर लिखेंगे और रे के आगे ये अली ज़बर या लगा देंगे तो बंदरिया हो जाएगा। बंदरिया छलांग लगा रहा है। सही नहीं, अलिफ हटा के छोटी ये लगा देंगे तो बन जाएगा लगा रही। बंदरिया छलांग लगा रही है। सही। हाथी खड़ा है। अरे हाथी की मुअन्नस क्या होगी? मुश्किल आ गया ना। हाथी हाथी कौन बताएगा? अरे वाह, सही, हथनी। ये जो हा था इसको अलिफ हटा के हे भी हम इसमें मिला देंगे शुरू में। हे ते दो चश्मी नून छोटी है नी, हथ नी, हथनी। अलिफ है ये खड़ा, अलिफ हटा के छोटी ये कर देंगे तो ये बन गया खड़ी। हथनी खड़ी है। मुर्गा, ये जो अलिफ है अलिफ हटा के छोटी ये लगा देंगे तो ये बन जाएगा मुर्गा से मुर्गी। दाना, ये जो अलिफ है ता का अलिफ हटा के छोटी ये लगा देंगे तो ये बन गया मुर्गी दाना खाती है। हिरन जंगल में है। नून के साथ छोटी ये लगा देंगे तो हिरनी जंगल में है। ठीक है ना। अब आपको जब भी आप ख़याल करें कि अगर मुज़क्कर मुअन्नस जुमले में है तो आपको जुमला ध्यान से पढ़ना है, फिर आप तब्दील करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है ना। ये काम आप मुकम्मल कीजिए सफाई के साथ। और अरे होमवर्क देखिए, क्या होमवर्क है अभी नहीं करना, आपको परेशान मत होइएगा। अभी आपको होमवर्क नहीं करना, जब आपको कहा जाएगा दिया जाएगा जब करना है। लेकिन मैं सिर्फ समझा रही हूँ ताकि जब आप करें तो आपको मुश्किल ना हो। क्या लिखा हुआ है? अपने पसंदीदा जानवर के बारे में 8 जुमले लिखिए। कॉपी में करना है, HW कॉपी में करना है। अब जैसे आपको कोई भी जानवर पसंद है, फ़र्ज़ कर लें आपको हिरन पसंद है, आपको खरगोश पसंद है, बिल्ली पसंद है। मुझे बिल्ली पसंद है, मेरी बिल्ली का ये नाम है, वो सफ़ेद रंग की है, उसकी हरी हरी आँखें हैं और वो म्याऊं म्याऊं बोलती है, वो दूध पीती है और उसके बाल बहुत मुलायम है, वो मेरे साथ सोती है, मेरे साथ खेलती है। तो आप किसी भी जानवर के बारे में, बकरे के बारे में
आप कोई भी जुमले आप लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको जानवर पसंद है। ज़ाहिर जानवर सबको पसंद होते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने जानवर के बारे में जुमले लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए। काम मुकम्मल करके सफाई से अपनी कॉपी किताबें बैग में रखिएगा, ठीक है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।